Good evening, brothers and sisters. भाई और बहनों, गुड इवनिंग। I was remembering about an incident mentioned by someone. किसी ने जो एक घटना बताई थी वो मुझे याद आ रही थी। One couple saw a pair of doves making a nest by the side of their house. और एक दाम्पत्य जो है वो कुछ कबूतर के एक जोड़े को देख रहे थे कि उनके घर के पास में वो अपने घर को बना रहे हैं। They observed that they were very sensitive to disturbances. और वे देखने लगे कि वो जब घोंसला बना रहे थे तो वो कोई भी प्रकार की आवाज होती थी, डिस्टरबेंस से वो बहुत उसके प्रति संवेदनशील थे। When there was his relationship with his wife was peaceful, he observed that these doves also were dwelling in their nest very peacefully. और उस भाई ने देखा जब उसका अपने पत्नी के साथ संबंध बहुत ही शांति से भरा हुआ था, शांतिपूर्ण था, तब वो जो कबूतर थे वो भी बहुत ही आराम से अपने घोंसले में रह सकते थे। One day there was a quarrel between the husband and wife. एक दिन पति पत्नी के बीच झगड़ा हो गया। And they observed that these doves tilted their head and observed and puzzled and confused. और इस व्यक्ति ने देखा कि वो कबूतर अपने इनको देख रहे थे, बहुत ही वो कंफ्यूज थे कि क्या चल रहा है देखकर। And they just flew away from their nest. और वे उनके घोंसले से उड़ गए। So this man said it touched his heart. और इस व्यक्ति ने कहा कि ये बात उसके दिल को छू गई। He reminded how the Holy Spirit fell on Jesus at the time of his baptism in the form of a dove. और उसको ये याद आया कैसे जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हो रहा था तो पवित्र आत्मा उसके ऊपर एक कबूतर के समान आया था। So it convicted him about his sin, that quarreling nature, that unChristlikeness in his life. और इस घटना से उसको अपनी ही गलती, अपने ही पाप का एहसास हुआ, जो वो मसीह जैसा नहीं था, अपने उसका जो झगड़ा करने का स्वभाव था उस विषय में। So that's something that picture of that doves flying away when there is a quarrel, there's a disturbance between that is something which we can take a lesson from. और ये एक चित्र है जो हम देख सकते हैं कि कैसे कबूतर कभी भी उड़ जाते हैं जब घर में थोड़ी भी एक विचलन सी होती है, गड़बड़ होती है, तो उससे हम एक पाठ सीख सकते हैं। So how are the things in our respective homes? और अपने अपने घरों में हम देख सकते हैं कि कैसे है वहां मामले। Are the doves there or they have flown away already? या कबूतर वहां है या वो वहां से उड़ गए हैं? And did we bother when the dove flew away from our home? और क्या हम चिंतित होते हैं अगर वो कबूतर हमारे घर से उड़ जाते हैं तो? Did it disturb your thoughts and your conscience? क्या उससे आपके विचार, आपका विवेक विचलित हुआ या नहीं? So it's a good question to ask ourselves. और ये एक अच्छा प्रश्न है जो हम अपने आप से पूछ सकते हैं। We read in Psalm 51, which David is making a prayer. हम भजन 51 में पढ़ते हैं जहां दाऊद एक प्रार्थना कर रहा है। He is praying, that is Psalms 51 verse 11. भजन उसका 51 अध्याय उसका 11वां वचन। He is saying that do not take away the Holy Spirit from me. वो कहता है अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। This is a time when David was convicted about his failure, about his sins. ये वो समय था जहां दाऊद को अपने असफलता, अपने पाप के बारे में उसको महसूस हुआ था, उसको मालूम पड़ा था। And he owned up the responsibility and repented very, very well. और उसने वो जिम्मेदारी खुद लेकर उसने बहुत अच्छे से मन फिराया। And during that process, he valued the necessity of the Holy Spirit being with him. और इस प्रक्रिया में उसने पवित्र आत्मा उसके साथ होने का क्या मूल्य है उसको एक मूल्य दिया। That's why he prayed that sincere prayer, Lord, it happened to me, I failed, I miserably failed, but please Lord, do not take away the Holy Spirit away from me. इसलिए उसने ईमानदारी से प्रार्थना की। वो कहता है कि प्रभु, मैं मानता हूं मैं असफल रहा, मैं गिर गया, पर कृपया अपने पवित्र आत्मा को मुझसे न ले ले। So do we value the presence of the Holy Spirit in our lives? और इसलिए क्या हम हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के उपस्थिति को मूल्य देते हैं?
Is the Holy Spirit today convicting us about our sin? Are we allowing the Holy Spirit to give us conviction about our failures? क्या पवित्र आत्मा आज हमारे पापों के विषय में हमें एहसास कराता है? क्या हम उसको अनुमति दे रहे हैं कि वो हमारी असफलताओं को हमें दिखाए? If there's a quarrel in the house, okay, it happened. Are we convicted at least after that? हाँ ठीक है, घर में कोई झगड़ा हो गया, कोई बात नहीं, पर क्या हम उसके बाद तो भी हमें महसूस होता है कि कुछ हुआ है? I remember sometime back a young brother, he told, brother, when I was angry, I lifted my hands and slapped my wife. और मुझे याद है एक भाई ने एक बार मुझसे कहा था कि भाई जब मैं गुस्सा हो गया था अपने पत्नी पर, मैंने अपना हाथ उठाकर उसे मारा। And I'm so sorry for that. और मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। I feel so miserable about it. मुझे उस विषय में बहुत बुरा लगता है। I asked him, did you repent about it? Did you confess your sin to Jesus? और मैंने उनसे पूछा, क्या तुमने मन फिराया? क्या तुमने अपने पाप का अंगीकार यीशु के सामने किया? Then I asked him, did you confess to your wife? Did you ask for her forgiveness? और फिर मैंने उनसे पूछा, क्या तुमने अपने पत्नी से माफी मांगी? क्या तुमने अपने पत्नी से अंगीकार किया? He said yes. उसने कहा हाँ। Then I encouraged him, good, you have done a good way. Then live with a good conscience. God has forgiven you. Your wife also has forgiven you. Live with a good conscience now. फिर मैंने उन्हें प्रोत्साहित किया कि ये अच्छा है, अगर तुम्हारे पत्नी ने तुम्हें क्षमा किया है, परमेश्वर ने अब तुम्हें क्षमा किया है, अब तुम एक अच्छे विवेक के साथ जियो। And never repeat that again. और कभी इसको न दोहराना। Seek the help of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सहायता मांगे। And he said, I never wanted to let everybody know that I am someone who beats my wife, but I don't want to repeat that again. Uncle, can you repeat? Yeah, he said his attitude, let everyone know him as someone who beats his wife. I do not care about it, but I want victory over it. और उसका रवैया ये था कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर सब लोग भी ये बात जान जाए कि मैंने अपने पत्नी को मारा है, मैं उसे मारता हूँ, पर मैं इस बात से छुटकारा चाहता हूँ, इस पर विजय चाहता हूँ। If you are sincere, the Lord will help us. अगर आप ईमानदार है, अगर हम ईमानदार है तो प्रभु हमारी सहायता करेगा। Any failure, any sin, if you are slipped in, the Lord will forgive us and give us a good conscience as if we have not committed that. कोई भी असफलता, कोई भी पाप जिसमें हम गिरे हो, परमेश्वर हमें क्षमा करेगा और हमें एक अच्छा विवेक देगा, मानो हमने वो पाप किया ही न हो। Yeah, but if you are trying to cover up and our only interest is that nobody should come to know about that I have slapped my wife, we will never, God will never forgive us. पर अगर हम केवल उसको ढकने में दिलचस्पी रखते हैं, अगर हमारे दिलचस्पी बस इसमें है कि कोई और इस व्यक्ति में न जाने, कोई और इस बात को न जाने कि मैंने अपने पत्नी को मारा है, फिर परमेश्वर हमारी सहायता नहीं करेगा। And not only that, we will become hardened in our conscience. We will not be able to listen to the voice of the Holy Spirit. इतना ही नहीं, हम अपने विवेक में कठोर हो जाएंगे, हम पवित्र आत्मा की आवाज नहीं सुन पाएंगे। We read a verse in 1 Thessalonians chapter 5. हम पहला थिस्सलुनीके उसके 5वें अध्याय में पढ़ते हैं। Verse 19, it says that do not quench the spirit. और उसका 19 वचन वहां लिखा है, आत्मा को न बुझाओ। Yeah. So do you think we have the ability to quench the spirit of God? और क्या हमें लगता है कि हमारे अंदर ये क्षमता है कि हम परमेश्वर की आत्मा को बुझा सकते हैं? Yes, it is possible. हाँ, ये संभव है। And it is written in the background. If you read verses 16 to 18 also. और इसी संदर्भ में लिखा है, अगर हम 16 से 18 वचन पढ़े तो it speaks about rejoicing always, pray without ceasing. यहाँ लिखा है, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। And also about gratitude. और उसी के साथ आभारी होने के विषय में। Yeah, when we miss that, there is a chance that we are quenching the Holy Spirit. जब हम इन बातों में चूक जाते हैं, फिर ये संभावना है कि हम पवित्र आत्मा को बुझा रहे हैं। For example, instead of being grateful, we are murmuring, complaining, we judge others. We are quenching the Holy Spirit. उदाहरण के तौर पर धन्यवाद देने के बजाय अगर हम कुड़कुड़ा रहे हैं, लोगों के खिलाफ शिकायत कर रहे हैं, हम किसी का न्याय कर रहे हैं, फिर हम पवित्र आत्मा को बुझा रहे हैं।
It's good that we develop a sensitivity and we don't do anything that will quench the Holy Spirit in us. और इसलिए ये अच्छा है कि हम एक संवेदनशीलता अपने अंदर विकसित करें कि हम ऐसा कुछ भी ना करें जिससे पवित्र आत्मा हमारे अंदर बुझ जाए। Ephesians chapter 4 verse 30, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसका 13वां वचन, it says that do not grieve the Holy Spirit of God. अंकल एफिशियंस 4 verse 30. 30. ओके, सॉरी, इफिसियों 4:30 वहां लिखा है परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। Think about, can we grieve the Holy Spirit of God? और सोचकर देखिए, क्या हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित कर सकते हैं? Yes, it is possible. हाँ, ये संभव है। That is why they are warned there, do not grieve the Holy Spirit. इसी वजह से वहां उन्हें चेतावनी दी गई कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। By our life, we can grieve the Holy Spirit. हमारे जीवन के द्वारा हम पवित्र आत्मा को शोकित कर सकते हैं। And it's again, it's good to know, every scripture is good to know in which context it is written. और फिर एक बार ये जानना अच्छा है, हर एक वचन को इस प्रकार जानना अच्छा है कि किस संदर्भ में वो लिखा गया था। If you can read the previous verse, Ephesians 4:29, it speaks about our speech. अगर हम इसके पहले का वचन पढ़े, इफिसियों 4 उसका 29 वचन, वह हमारे बातचीत के विषय में, वार्तालाप के विषय में लिखा है। Yeah. Let no unwholesome word proceed from your mouth, वहां लिखा है कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, but speak words that are good for edification according to the need of the moment. पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो। Yeah, so that it will impart grace to those who hear. ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। So it is in this context, it is written that do not grieve the Holy Spirit. और इसलिए इस संदर्भ में लिखा गया है कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। Meaning we can grieve the Holy Spirit the way we speak to each other. इसका मतलब हम पवित्र आत्मा को शोकित कर सकते हैं हम जब एक दूसरे से बात करते हैं, उस बात करने के ढंग या तरीके से। Yeah, example, if we are not speaking to our wife at home with grace, we can grieve the Holy Spirit. उदाहरण के तौर पर अगर हमारे घर में हम अपने पत्नी से अनुग्रह से भरे बातें नहीं करते, फिर हम पवित्र आत्मा को शोकित कर सकते हैं। And same with the wives talk, the way they talk to their husbands. और बिल्कुल वैसे ही पत्नियां जब अपने पति से बात करते हैं, उससे भी We can ask, are we grieving the Holy Spirit? हम अपने आप से प्रश्न कर सकते हैं, क्या हम पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे हैं? The way we talk at home is the dove flying away from our home. जिस तरीके से हम घर में बातचीत करते हैं, क्या वो कबूतर हमारे घर से उड़ जा रहा है? And how are you talking to our children? और हम अपने बच्चों से किस प्रकार से बात कर रहे हैं? Are you irritated? We are nagging at them, or is that the way we are talking to our children? क्या हम उनसे इरिटेटेड, चिढ़े हुए होते हैं? क्या हम बार बार उन्हें एक ही बात कहते हैं? क्या इस प्रकार से हम अपने बच्चों से बात कर रहे हैं? And verse 31 also said, let all bitterness, anger and wrath and clamor, slander be put away from you. और उसी के साथ 31 वचन में यह भी लिखा है, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैरभाव समेत तुमसे दूर की जाए। Yeah, it is possible. We are saying we are believers. हाँ, ये संभव है कि हम कह तो रहे हैं कि हम विश्वासी हैं, And we say that the Lord has forgiven us. और हम कहते हैं कि प्रभु ने हमें क्षमा किया है, And at the same time, we are not willing to forgive others. पर उसी समय हम दूसरों को क्षमा करने के लिए तैयार नहीं हैं। That we are deceiving ourselves. तब हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। If we are not willing to forgive others, the Lord is also not willing to forgive us our sins. अगर हम दूसरों को क्षमा करने के लिए तैयार नहीं है, तो प्रभु भी हमें अपने पापों से क्षमा करने के लिए तैयार नहीं है। It may be our parents. शायद वो हमारे माता पिता हो सकते हैं। It may be our in-laws. हमारे सास ससुर हो सकते हैं। It is possible they have done something wrong to us. ये संभव है कि वो उन्होंने हमारे खिलाफ कुछ गलत किया है। That is their business. वो उनका मामला है। But have we forgiven them? पर क्या हमने उन्हें क्षमा किया है? Or we are still harboring bitterness in us? या अब भी हमारे अंदर हम कड़वाहट लिए हुए हैं? When we think about them, anger comes to our hearts.
जब हम उनके विषय में सोचते भी हैं तो हमारे हृदय में गुस्सा आता है। Remember, we are grieving the Holy Spirit. याद रखिए कि हम पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे हैं। We can pretend that we are church goers, we are believers, and etc. We can pretend. हम ये दिखावा कर सकते हैं, हम ये नाटक कर सकते हैं कि हम कलीसिया में जाने वाले, हम विश्वासी हैं, हम इस प्रकार का दिखावा कर सकते हैं। But the Holy Spirit may well fly away from us. पर पवित्र आत्मा शायद हमसे उड़ रहा होगा, Because Holy Spirit grieved by our hardness of heart. क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे हृदय की कठोरता से दुखी हो गया है, शोकित हुआ है। When we so easily forget the amount of forgiveness that we have received from the Lord. जब हम इतनी आसानी से भूल जाते हैं कि किस भारी मात्रा में प्रभु से हमने क्षमा को प्राप्त किया है, And we are so quick to catch on the neck of others. और हम इतने जल्द से, इतने तुरंत दूसरों को पकड़ते हैं, And we are unwilling to forgive, unwilling to release them. और हमारी ये इच्छा नहीं है कि हम उन्हें क्षमा करें या हम उन्हें छोड़ दें। There is a good chance that God may hand over us to tormentors. ये एक संभावना है कि परमेश्वर शायद हमें तकलीफ देने वाले के पास सौंप देगा। So this forgiving others is a very big thing in our life. और दूसरों को क्षमा करना ये हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी बात है। It's good every day we look at our own life. Is there anybody under the sun to whom we have bitterness and unforgiveness? ये अच्छा है कि हर दिन हम अपने ही जीवन को देखकर जांचे कि क्या इस सूर्य के नीचे इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति है जिसके प्रति हमने क्षमा नहीं किए है। And God can give us grace to forgive any offender, the worst offender also. और परमेश्वर हमें अनुग्रह दे सकता है कि हम किसी भी हमें चोट पहुंचाने वाले व्यक्ति को क्षमा कर सकते हैं, हमें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाने वाले को भी। I have seen in my own life, when I remember the forgiveness I received from the Lord, it is very easy to forgive others. मैंने अपने ही जीवन में देखा है, जब मैं याद करता हूं कि प्रभु से जिस क्षमा को मैंने प्राप्त किया है, तब दूसरों को क्षमा करना बहुत आसान हो जाता है। So, dear brothers and sisters, let us take this very seriously. Do not drive away the Holy Spirit from our lives. इसलिए भाई और बहनों, आइए हम इस बात को बहुत गंभीरता से ले कि पवित्र आत्मा को हम अपने जीवन से दूर नहीं भगा रहे। And do not quench the Spirit. और हम पवित्र आत्मा को न बुझाएं। And do not grieve the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा को हम शोकित न करें। We read a verse in 2 Corinthians chapter 13. दूसरा कुरिन्थियों उसके 13वें अध्याय में हम एक वचन पढ़ते हैं। Verse 14. 2 Corinthians chapter 13, verse 14. दूसरा कुरिन्थ 13 अध्याय उसका 14 वचन। Yeah, here Paul is writing in between that there is an expression called fellowship of the Holy Spirit. और यहाँ जो पौलुस लिख रहा है उसके बीच में एक वाक्यांश है जो कहता है पवित्र आत्मा की सहभागिता। This is a good thing we can meditate. ये एक अच्छी बात है जिस पर हम मनन कर सकते हैं। Fellowship of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सहभागिता या संगति। And Lord wants us to increase in fellowship with the Holy Spirit. और प्रभु चाहता है कि पवित्र आत्मा की संगति में हम बढ़ते चले जाएं। Fellowship, we know, it is not a one-time incident or an event. और हम जानते हैं कि संगति जो है वो एक ही बार होने वाली कोई घटना नहीं है। It is an ongoing thing. वो एक जारी रहने वाली प्रक्रिया है। So we should seek to have a good fellowship with the Holy Spirit. और हमें ये खोजना है कि पवित्र आत्मा के साथ हमारी एक अच्छी संगति हो। Many Christians are very happy with their sloppy, backslidden life. बहुत से विश्वासी जो है अपने बहुत ही पीछे फिसले हुए जीवन के साथ वे तृप्त होते हैं, खुश होते हैं। They have no desire for a renewal of the Holy Spirit in their lives. उनके अंदर बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती कि पवित्र आत्मा का एक नया करना उनके जीवन में हो। They are happy with going to church and maybe Bible reading and all the external rituals, religion. वे इसी से खुश है कि बाइबल पढ़ना, चर्च में जाना, सारी बाहरी गतिविधियां जो धर्म है उससे वे खुश है। But a personal fellowship with the Holy Spirit is missing. पर एक व्यक्तिगत संगति पवित्र आत्मा के साथ वो नहीं है। And as a result, their life is a stale life. और उसके परिणाम स्वरूप उनका जीवन जो है वो एक बासी तरीके का जीवन है। And their life is not fresh and they are not able to refresh others. और उनका जीवन खुद ताजा नहीं है और वो दूसरों को तरोताजा नहीं कर पाते।
a boring, stale life. एक बहुत ही बोरिंग और बासी प्रकार का जीवन उनका है। And many people saying about experience of the past. और कई लोग जो है अपने बीते हुए समय की ही वो अनुभव बताते हैं। Once upon a time, I had the Holy Spirit. एक बार मेरे पास पवित्र आत्मा था। Once upon a time, God had filled me with the Holy Spirit. एक समय में परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा से भरा था। I had an anointing on me once upon a time. एक समय मुझ पर एक अभिषेक हुआ करता था। What is the situation today? पर आज कैसी परिस्थिति है? What happened to the Holy Spirit in our lives today? पवित्र आत्मा के हमारे जीवन में पवित्र आत्मा को आज क्या हो गया है? Are we seeking a fullness of the Holy Spirit every day? क्या हम आज भी पवित्र आत्मा की भरपूरी हर दिन खोज रहे हैं? Is that our sincere desire? Lord, today I need your fullness of the Holy Spirit. क्या हमारी एक ईमानदार इच्छा है कि प्रभु आज मैं तेरे पवित्र आत्मा की भरपूरी चाहता हूं? There is a saying that yesterday's fire is today's ash. एक कहावत है कि कल की जो आग है वो आज की राख है। So in the past, probably there was a fire. इसलिए शायद बीते हुए समय में एक आग रही होगी। But that past fire today, it is just ash, no value. पर वो जो पहले होने वाली जो आग है वो आज बस राख है, आज उसका कोई मूल्य नहीं है। We should seek to have a fire in our life today. हमें ये खोजना है कि आज हमारे जीवन में एक आग हो। We should ask, why, Lord, why there is no fire in my life today? हमें प्रश्न करना है, क्यों प्रभु, क्यों मेरे जीवन में आज कोई आग नहीं है? Why my conscience is so hard? I don't feel guilty. I'm not convicted. क्यों मेरा विवेक इतना कठोर हो गया है? मैं अपने गलती को महसूस नहीं करता, मैं अपराधी महसूस नहीं करता। I don't feel the power of the Holy Spirit today. मैं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को आज नहीं महसूस कर रहा। It is because we are not seeking. वो इस वजह से क्योंकि हम खोज नहीं रहे। You know, Jesus told disciples in John chapter 16. यीशु ने अपने शिष्यों को यूहन्ना 16 में कहा, John chapter 16, 7 and 8. उसका 7 और 8 वचन, I tell you the truth. तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं It is to your advantage that I go away. कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। For if I do not go away, the helper will not come to you. क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास न आएगा। But if I go, I will send him to you. परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। He is speaking this about Holy Spirit. वो ये पवित्र आत्मा के विषय में कह रहा है। So Jesus is telling when he was on earth, it is good that I go away from you. और यीशु जब इस पृथ्वी पर था वो अपने शिष्यों से कह रहा है कि तुम्हारे लिए अच्छा है कि मैं यहाँ से चला जाऊं। Because if I go away, I can send you the Holy Spirit. क्योंकि अगर मैं यहाँ से जाऊं फिर मैं तुम्हें पवित्र आत्मा को भेज पाऊंगा। And he is saying, remind it is to your advantage that Holy Spirit comes upon you. और वो याद दिलाता है कि ये तुम्हारे ही लाभ की बात है कि पवित्र आत्मा तुम पर आए। Because Jesus as a person, as a man, he could be present in one place. क्योंकि यीशु एक व्यक्ति, एक मनुष्य होने के नाते वो एक समय पर एक ही जगह पर हो सकता था। But now the Holy Spirit, irrespective of where we are, can minister to all of us. पर अब चाहे हम कहीं भी क्यों ना हो, पवित्र आत्मा हम सब में अपनी सेवकाई कर सकता है। Even though we are sitting in far off, even hundreds of kilometers away from each other, the Holy Spirit can communicate with us, deal with us simultaneously. यद्यपि हम इतने दूर, सैकड़ों किलोमीटर एक दूसरे से दूर है, उसके बावजूद पवित्र आत्मा हम सब में एक साथ एक ही समय पर काम कर सकता है। And think about it, when Jesus was there around the life of those 12 disciples. और सोचकर देखिए कि जब यीशु मसीह उनके आसपास था तो उन 12 शिष्यों का जीवन कैसा था। Those 12 disciples, they always felt very secure because Jesus is there all around, always around. वे 12 शिष्य जो थे वो निरंतर सुरक्षित महसूस करते थे क्योंकि यीशु मसीह उनके साथ था। When they have any questions or challenges, they can always turn to Jesus and ask him, Lord, help us. जब उनके कोई प्रश्न होते थे, उनके सामने कोई चुनौतियां होती थी, वे हमेशा यीशु की ओर मुड़कर कह सकते थे कि प्रभु हमारी सहायता कर।
In exactly the same way, today, Holy Spirit, we can consult Holy Spirit. Holy Spirit can help us, just like Jesus helped his disciples. बिल्कुल वैसे ही आज भी हम पवित्र आत्मा से सलाह मांग सकते हैं, जैसे शिष्य कभी भी यीशु मसीह को पूछ सकते थे। वैसे Holy Spirit can lead us, guide us, convict us, correct us. पवित्र आत्मा हमें चला सकता है, हमारा मार्गदर्शन कर सकता है, हमारे पाप से वो हमें ज्ञान दे सकता है, हमें सुधार सकता है। But it's all possible only if you live in fellowship with the Holy Spirit. पर ये सब केवल तब ही संभव है अगर हम निरंतर पवित्र आत्मा के संगति में रहे तो। Just like the disciples valued the personal presence of Jesus. बिल्कुल वैसे जैसे शिष्यों ने यीशु मसीह की व्यक्तिगत उपस्थिति को मूल्य दिया। A couple of verses in the Old Testament had really encouraged me in the past. पुराने नियम के कुछ वचनों ने बीते हुए समय में सचमुच मुझे बहुत प्रोत्साहित किया था। One of that verse is in Isaiah chapter 10 verse 27. उनमें से एक वचन है यशायाह 10 उसका 27 वचन। Yeah, it says that the yoke will be broken by the anointing. और वहां लिखा है कि उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरे गर्दन पे से उठा लिया जाए, अभिषेक के कारण वो जुआ तोड़ डाला जाएगा। Yeah, it indicates in the Holy Spirit can break bondages, break yokes. और ये दर्शाता है कि पवित्र आत्मा बंधनों को या किसी भी जुए को तोड़ सकता है। And Holy Spirit can set us free. और पवित्र आत्मा हमें स्वतंत्र कर सकता है, आजाद कर सकता है। We need not continue to live under the yoke of sin. हमें पाप के उस जुए के नीचे वही जीने की आवश्यकता नहीं। So desire, if we can, in one place it's written that where the Spirit of God is, there is liberty. और एक जगह लिखा है जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। The Holy Spirit brings liberty in our lives. पवित्र आत्मा हमारे जीवन में स्वतंत्रता लाता है। I'm sure none of us like any yoke or bondage. We don't want to be under a slave. मैं निश्चित हूं कि हम में से कोई भी एक जुए के नीचे या एक बंधन तले नहीं रहना चाहता। हम में से कोई भी गुलाम या दास नहीं होना चाहता। That is exactly what the Holy Spirit do us. We are freed from bondage, being a slave. और पवित्र आत्मा हमारे लिए बिल्कुल यही करता है कि हम किसी भी बंधन में हो या हम गुलाम हो, उस गुलामी से वो हमें छुटकारा देता है। Yeah, another verse is Ecclesiastes 9 verse 8. और उसी के साथ एक और वचन है जो है सबोपदेशक उसका 9वां अध्याय और 8वां वचन। It reads that let your clothes be white at all times. वहां लिखा है तेरे वस्त्र सदा उजले रहे। We can speak, it speaks about holiness, it speaks about godliness. हम कह सकते हैं कि ये पवित्रता के विषय में या ईश्वरीयता के विषय में है। A picture of that is what let your clothes be white all the time. और ये उसका चित्र है कि तेरे वस्त्र सदा उजले रहे। We should desire our lives are always, our clothes are always white. हमारी ये इच्छा होनी चाहिए, हमारी ये चाहत होनी चाहिए कि हमारे जो वस्त्र है निरंतर वे सफेद है। Whenever there is a spot arise, some dirt happening, immediately cleanse it. जब कभी उस पर कोई धब्बा लगता है, कोई गंदगी आ जाती है, हम तुरंत उसको शुद्ध कर देंगे। By repentance and confession to the Lord. मन फिराव के द्वारा और प्रभु के सामने अंगीकार करने के द्वारा। That is how we can preserve our cloth always white. इसी प्रकार से हम अपने वस्त्रों को निरंतर साफ और सफेद रख सकते हैं। And the second part of that verse says, and let not your head lack oil. और उसी वचन का दूसरा भाग कहता है और तेरे सिर पर तेल की घटी ना हो। Yeah, that speaks about oil represents Holy Spirit. और पवित्र आत्मा ये तेल जो है ये पवित्र आत्मा को दर्शाता है। Let your head lack no oil. तेरे सिर पर तेल की घटी ना हो। So that can encourage us. We can seek, Lord, let that oil be always upon my head. और ये हमें प्रोत्साहित कर सकता है। हम कह सकते हैं कि प्रभु ये तेल निरंतर मेरे सिर पर हो। Let there be no shortage of the Holy Spirit upon my life. मेरे जीवन पर पवित्र आत्मा की कोई भी कमी या घटी ना हो। For the purposes you have
appointed for me, I need a corresponding measure of the fullness in my life. जिन उद्देश्यों के लिए तूने मुझे नियुक्त किया है उसके लिए उसी मात्रा में मुझे पवित्र आत्मा के अभिषेक की भी आवश्यकता है। Jesus said something in Luke chapter 11. यीशु मसीह ने लूका 11 में कुछ कहा। Luke chapter 11 verses 9 onwards. लूका उसका 11 अध्याय 9 वचन से आगे। I say to you, ask and it shall be given to you. और मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। Seek and you shall find. ढूंढो तो तुम पाओगे। And knock and it will be open to you. और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। And then he said another example. Suppose your son is asking for fish. और फिर वो एक और उदाहरण देता है कि अगर तुम्हारा पुत्र तुमसे मछली मांगे तो Instead of giving fish, would you give him a serpent? क्या एक मछली के बदले तुम उसे सांप दोगे? And he is asking for an egg, will you give him a scorpion? और अगर वो तुमसे एक अंडा मांगे तो क्या तुम उसे कोई बिच्छू दोगे? Then Jesus saying, so Jesus asked, encourage his disciple to seek and ask and knock about for what? और यीशु मसीह अपने शिष्यों को किस लिए प्रोत्साहित कर रहा है कि वो किस लिए मांगे या ढूंढे या खटखटाए? And why he said that example of a father and a son, that picture, why did he say? और क्यों उसने वो उदाहरण दिया एक पिता का और अपने पुत्र का? That is there in verse 13. उसका उत्तर 13वें वचन में है। If you being evil know how to give good gifts to your children, how much more your heavenly Father will give the Holy Spirit to those who ask him. जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा? So if there's a shortage, a lack of the Holy Spirit in your life, Jesus is saying that it is because you are not asking, you are not seeking. और इसलिए अगर आपके जीवन में कोई कमी है या पवित्र आत्मा की घटी है तो उसका कारण ये यीशु मसीह कह रहा है कि आप मांग नहीं रहे, आप खोज नहीं रहे। Jesus said this again in John chapter 7. यीशु ने यही वापस से यूहन्ना उसके 7वें अध्याय में भी कहा। John chapter 7, 37 onwards. यूहन्ना 7:37 वचन से आगे। Jesus told two things. If anyone thirsty, let him come to me and drink. यीशु मसीह ने यहाँ 2 बातें कही, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। So he mentioned about the thirst. Thirst is a sense of need. और यहाँ वो प्यास के विषय में कह रहा है। प्यास मतलब अपनी ही जरूरत को महसूस करना। So we can apply that to our own lives. If you lack the Holy Spirit, what could be probably the reason? और हम इसको अपने ही जीवन में लागू करके देख सकते हैं। अगर हमें पवित्र आत्मा की कमी है तो उसका कारण क्या हो सकता है? The reason is stated because we are not thirsty. उसका कारण यहाँ दिया गया है, शायद हम उसके लिए प्यासे नहीं हैं। And the second reason, Jesus said, he who believes in me, as the scripture says, from his innermost being, rivers of living water will flow. और दूसरा कारण यीशु ने यहाँ कहा, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। And he spoke about the Holy Spirit. और उसने ये पवित्र आत्मा के विषय में कहा। So two things are mentioned: thirsty, being thirsty, and faith. और यहाँ 2 बातें लिखी गई है, प्यासा होना और विश्वास रखना। I remember many years early in my Christian life, I used to hear that you will receive the Holy Spirit if you are holy, if you are perfect. और मुझे याद है मेरे मसीह जीवन के शुरुआत में मैंने कई सालों तक ये सुना था कि तुम पवित्र आत्मा को तब पाओगे जब तुम पवित्र हो या तुम सिद्ध बन गए हो। That is what I heard from many Christian leaders. मैंने कई मसीही अगुवों से यही सुना था। And I used to struggle myself to become good and perfect so that I could receive the Holy Spirit. और फिर मैं अपने आप संघर्ष करता था कि मैं अच्छा बनूं, मैं सिद्ध बनूं, ताकि मैं पवित्र आत्मा को स्वीकार कर सकूं। But later, the Holy Spirit, God taught me what a foolish thing I was doing. पर बाद में परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि कितनी मूर्खतापूर्ण बात मैं कर रहा था। The very need of my life to have Holy Spirit is to be perfect, to be good. और पवित्र आत्मा का मेरे जीवन में होने का कारण या मकसद ही ये है कि मैं पवित्र बनूं या मैं अच्छा बनूं। Yeah, without Holy Spirit, I cannot make myself holy. Whatever extent I struggle.
और पवित्र आत्मा के अलावा, पवित्र आत्मा के बिना मैं अपने आप को पवित्र कर ही नहीं सकता, चाहे मैं कितना भी संघर्ष क्यों ना कर लूं। So I understood God is not waiting for us to become perfect or holy and withholding Holy Spirit. और मैं तब इस बात को समझा कि परमेश्वर हमारा इंतजार नहीं कर रहा कि हम पवित्र बने, सिद्ध बने, और तब तक वो पवित्र आत्मा को रोके हुआ है। Holy Spirit come upon me if I am thirsty and if I am willing to believe. पवित्र आत्मा मुझ पर आएगा अगर मैं प्यासा हूं और अगर मैं विश्वास करने को तैयार हूं तो। This is the only two qualifications. I need to be thirsty and I should have faith, or I should be believing. केवल ये दो शर्तें हैं कि मुझे प्यासा होना है और मुझे विश्वास रखना है। And when I receive the Holy Spirit, He will continue that work of making me holy. और जब मैं पवित्र आत्मा को स्वीकारता हूं, फिर वो मेरे अंदर उस काम को जारी रखेगा, मुझे पवित्र करने का। So it is good to desire when we live in fellowship with the Holy Spirit, the process of we becoming holy and more Christ-like will happen in our lives. Uncle, can you repeat? When we seek to live a life in fellowship with the Holy Spirit will do a work of transformation and making us holy progressively. और जब हम ये खोजते हैं कि हम पवित्र आत्मा के साथ निरंतर संगति में रहे, तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर इस काम को करेगा कि वो हमें रूपांतरित करेगा और हमें पवित्र करेगा। So is there a desire in our life? Is a thirst in our life? Lord, I need your power. और इसलिए क्या हमारे अंदर ये इच्छा है, क्या हमारे अंदर ये चाहत, ये प्यास है कि प्रभु मुझे तेरी सामर्थ की आवश्यकता है। We read in Acts chapter 1 verse 8. हम प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय के 8वें वचन में पढ़ते हैं, When the Holy Spirit comes upon you, you shall receive power. जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। Personally, this is one verse really helped me and made me aware of my own need to seek the Holy Spirit. व्यक्तिगत तौर पर इस वचन ने मेरी सहायता की और मुझे अपनी आवश्यकता का एहसास दिलाया कि मैं पवित्र आत्मा को खोजूं। I saw myself powerless without Holy Spirit. क्योंकि पवित्र आत्मा के बगैर मैंने अपने आप को बिल्कुल सामर्थ्य के बिना या निर्बल पाया। I could not overcome any sin with my own power. मैं अपने सामर्थ्य से किसी भी पाप पर विजय नहीं पा सकता था। I could not live an overcoming life with my own power. मैं अपने ही सामर्थ्य से एक विजयी जीवन नहीं जी सकता था। So my awareness about the lack of power in myself, that drove me to seek the Holy Spirit. और ये एहसास कि मेरे अंदर सामर्थ्य की कितनी कमी है, उसने मुझे आगे चलाया कि मैं पवित्र आत्मा को और खोजूं। And there is another verse again which really encouraged me. That is in Romans 8 verse 26. एक और वचन था जिसने मुझे सचमुच बहुत प्रोत्साहित किया, वो है रोमियो 8 उसका 26 वचन। It says that Spirit helps us in our weakness. वहाँ लिखा है कि पवित्र आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। Is there anyone of us who really honestly able to say, Lord, I am so weak without you? क्या हम में से कोई है जो सचमुच ईमानदारी से कह सकता है कि प्रभु मैं तेरे बिना बहुत ही दुर्बल हूँ। I know power to live this life without the help of the Holy Spirit. कि मेरे पास कोई सामर्थ नहीं है इस जीवन को जीने की पवित्र आत्मा के सामर्थ के बजाय। So there's a tremendous encouragement for people who consider themselves as weak. और ये बहुत बड़ा प्रोत्साहन है उन लोगों के लिए जो अपने आप को निर्बल या दुर्बल समझते हैं। Not those people who think that self-sufficiency, I am self-sufficient, I can manage myself. उन लोगों के लिए नहीं जो अपने आप को ही पर्याप्त समझते हैं कि मैं अपने आप सारी चीजों को संभाल लूंगा। Because the Holy Spirit helps in our weakness. Holy Spirit help weak people. क्योंकि पवित्र आत्मा हमारी निर्बलता में सहायता करता है। पवित्र आत्मा केवल निर्बल लोगों की सहायता करता है। We can apply this to any area of our life. हम इसको अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में लागू कर सकते हैं। If you are struggling against some sin in our life secretly, it is Holy Spirit help us in our weakness. अगर हम गुप्त तौर पर अपने जीवन में किसी भी पाप से संघर्ष कर रहे हैं तो पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर सकता है। Even in the matter of forgiving others, if you are raising hands, say, Lord, with my own ability, I am not able to forgive. Holy Spirit will help us in our weakness.
दूसरों को क्षमा करने के मामले में भी अगर हम अपने हाथ उठाकर कहते हैं कि प्रभु मैं उसको क्षमा नहीं कर पाता, तो पवित्र आत्मा उस निर्बलता में हमारी सहायता करेगा। Even in our secular work, the Holy Spirit can help us in our weakness. हम जहां काम करते हैं, हमारे कामकाज में भी पवित्र आत्मा हमारी निर्बलता में हमारी सहायता कर सकता है। Because God is interested in every aspect of our lives. क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन के हर एक पहलू में दिलचस्पी रखता है। And God has sent His Holy Spirit so that, and Holy Spirit is so eager to guide us. और परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा को भेजा है और उसका पवित्र आत्मा ये तीव्र इच्छा रखता है कि वो हमारा मार्गदर्शन करे। Or we can ask, when we are making some decisions in our life, whether small or big, are we seeking sincerely for the help of the Holy Spirit? हम अपने आप से प्रश्न कर सकते हैं, जब हम अपने जीवन में छोटे या बड़े निर्णय ले रहे हैं, क्या हम पवित्र आत्मा के की उस विषय में सलाह मांग रहे हैं? Or we are making decisions applying logic and human wisdom? या हम अपने निर्णय तर्क शक्ति से या मानवीय बुद्धि का इस्तेमाल करके कर रहे हैं? That is why we make many stupid things, too many stupid, like I used to do. इस वजह से हम अपने जीवन में कई मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं, जैसे मैं किया करता था। We read in Romans 8:14. हम रोमियो 8:14 में पढ़ते हैं, Those who are being led by the Spirit of God, these are the sons of God. जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। I understand in my heart, the Holy Spirit is so eager to guide us. मैं अपने हृदय में ये समझता हूँ कि पवित्र आत्मा बहुत ज्यादा इच्छा रखता है कि वो हमारा मार्गदर्शन करे। To lead us, just like a father holding the hand of a child, young child, to take us in the right direction. वो हमें चलाएगा जैसे एक पिता एक छोटे बच्चे का हाथ थाम कर उसको सही मार्गदर्शन करता है, वैसे पवित्र आत्मा करना चाहता है। If only we helplessly trust the Holy Spirit will lead us. अगर हम बिल्कुल असहाय होकर उस पर निर्भर रहे कि पवित्र आत्मा तू हमें चला। That Jesus said the same thing in John 16:13. When the Spirit of truth comes, He will guide you into all truth. और यीशु ने भी पवित्र आत्मा के विषय में यही कहा यूहन्ना 16:13 में, परंतु जब सत्य का आत्मा आएगा तो वो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। In Acts of the Apostles, there's a beautiful incident in Acts chapter 10. प्रेरितों के काम, इसमें एक सुंदर घटना है प्रेरितों के काम उसके 10वें अध्याय में। When God was dealing with Peter, जब परमेश्वर पतरस से तब उससे बात कर रहा था, and when he was hungry and he fell into a trance on the terrace. और जब वो भूखा था और दोपहर में वो उस छत पर जब था, बेसुध जैसे हो गया था। And in that trance, his dream, he saw something lowered from heaven, and there were so many things, eatable things, which Jews were prevented from eating. और उसके सपने में उसने देखा कि आकाश खुल गया और वहां से कई ऐसी चीजें, भोजन वस्तुएं उसको दिखी जिनको खाने को यहूदी लोगों को मना किया गया था। And Peter is saying, no, I will not eat it even though I am hungry, because they are not allowed. और पतरस कहता है कि नहीं, मैं इन्हें नहीं खाऊंगा, यद्यपि मैं भूखा हूं, मैं इसे नहीं खाऊंगा क्योंकि ये वस्तुएं हमें नहीं दी गई है खाने के लिए। And a voice was telling, you can eat. और एक आवाज उसे कह रही थी कि नहीं, तू खा सकता है। And he woke up from that sleep and dream. और वो उस नींद से, उस सपने से जब वो जग गया। And it's written in Acts 10:19. प्रेरितों के काम 10:19 में लिखा है, while Peter was reflecting on the vision, पतरस तो उस दर्शन पर सोच ही रहा था, the Spirit said to him, behold, 3 men are looking for you. कि आत्मा ने उससे कहा, देख 3 मनुष्य तेरी खोज में है। So God prepared Peter, and while Cornelius sent 3 people to invite Peter to his house. और परमेश्वर ने पतरस को तैयार किया जब कुरनेलियुस ने पतरस के घर में 3 लोगों को भेजा था अपने घर में बुलाने के लिए। So you can understand, when he was reflecting and puzzled on that vision or a dream, Holy Spirit inspired him. I showed you this dream because something is going to happen. और हम देख सकते हैं जब पतरस सोच ही रहा था कि इस सपने में ये सब मैंने क्या देखा, कि पवित्र आत्मा उससे कहता है कि देखो मैंने अब तुम्हें ये सपना दिखाया है, वो इसलिए अब कुछ होने वाला है।
So, dear brothers and sisters, let us not let this not be a theory in our lives. और इसलिए प्रिय भाई और बहनों, ये हमारे जीवन में केवल हमारे दिमाग में रहने वाली कोई बात ना हो। God wants us to fellowship with Jesus, just like disciples fellowshiped with Jesus. परमेश्वर चाहता है कि हमारी पवित्र आत्मा के साथ वैसे ही संगति हो जैसे शिष्यों की यीशु के साथ थी। And we need to nurture that fellowship with the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के साथ उस संगति को हमें बहुत ही बढ़ाना है इसी प्रकार से। And that will make our lives much refreshing. और वो हमारे जीवन में अधिक ताजगी लाएंगे and exciting. और वो हमारे जीवन को बहुत ही उत्साही बनाएंगे। It will no more be a drag. वो हमारे लिए ऐसे ही एक उबाऊ जीवन ना होगा। Yeah. In closing, I just want to read an expression Jesus said in Matthew chapter 14. और अंत में मैं कथन पढ़ना चाहता हूँ जो यीशु ने कहा मत्ती उसके 14 अध्याय में। He mentioned about the Holy Spirit as our helper. उसने कहा कि पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। Who is always with us forever. That word is used. जो निरंतर हमेशा के लिए हमारे साथ है। The helper is available always with us. सहायक निरंतर हमारे साथ है। Is not a wonderful thing? Till we die forever, the Holy Spirit, the helper, is available with us. क्या ये अद्भुत बात नहीं है कि जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती हमेशा के लिए पवित्र आत्मा हमारे साथ है। So may God help all of us. I desire in my own life that I need to be sensitive to the Holy Spirit. और परमेश्वर इसलिए हम सबकी सहायता करें। मैं अपने जीवन में एक आवश्यकता देखता हूँ, जरूरत देखता हूँ कि मुझे पवित्र आत्मा के प्रति संवेदनशील होने की जरूरत है। And it is my sincere desire that there is an ever increasing fellowship with the Holy Spirit daily in my life. और ये मेरी ईमानदार इच्छा है कि मेरे जीवन में एक दिन प्रतिदिन बढ़ने वाली पवित्र आत्मा के साथ संगति होनी चाहिए। Amen. आमीन।